नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में अपन ने कुछ इफेक्ट और आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किस किस टेक्निक से किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें सब्लिमेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये कुछ टेक्निक है। इससे कंपाउंड का क्या किया जा सकता है, प्यूरिफिकेशन। प्यारे बच्चों देखो, कौन कौन सी टेक्निक है। पहली टेक्निक कौन सी हो गई, सब्लिमेशन। सेकंड, क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड, डिस्टिलेशन। फोर्थ, डिफरेंशियल क्रोमेटोग्राफी। ठीक बेटा, इसमें फर्स्ट आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना गैस में बदल जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड चेंज इनटू सॉलिड चेंज इनटू गैस, सॉलिड चेंज इनटू गैस। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है इसका, कम्फोर। क्या है बेटा, कम्फोर। कौन सा एग्जांपल है बेटा, कम्फोर। देखिए, सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। किसी भी सॉलिड को किस में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है, बट आपको वो स्टेट जो है किस में चेंज नहीं होनी चाहिए, लिक्विड स्टेट में। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सब्लिमेशन। सेकंड आता बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्या है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपको क्रिस्टल बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, क्रिस्टल। जैसे आपने पोटास एलम का नाम सुना होगा, पोटास एलम, फिटकरी बोलते हैं जिसको, पोटास एलम, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, 24H2O। आपने कॉमन साल्ट देखा होगा, NaCl। इसी प्रकार आप लोगों ने CuSO4 देखा होगा। इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो किससे बनते हैं, इसी मेथड से बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से। होता क्या बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द solubilities of the compound and impurities in the suitable solvent। प्यारे बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसके अंदर क्या, पोटास एलम। क्या है बेटा, पोटास एलम। और क्या है बेटा इसके अंदर, कॉमन सॉल्ट। क्या है बेटा, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक बेटा, अगला आता है इसके अंदर डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, डिस्टिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, डिस्टिलेशन। ये जो डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला पहला क्या है, वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। एक तो होता है वो लिक्विड जिसकी कुछ वेपर बन सकती है, और एक वो लिक्विड है जिसकी वेपर नहीं बन सकती है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। और जिसकी वेपर बन सकती है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक बच्चों, फिर देखिए, ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई दो लिक्विड है, आपके पास कोई दो लिक्विड है। जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, ए, और ये मेरे पास क्या हो गया, बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 300 और 300 केल्विन, और बी का कितना है, जैसे 350 केल्विन। अगर मैं इसको बॉइल करूं तो बताइए सबसे पहले किसकी वेपर बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसकी वेपर बनेगी। ठीक बच्चों, देखो इसके अंदर आप लोगों को चार मेथड पढ़ने हैं। कितने मेथड पढ़ने बेटा, चार मेथड पढ़ने हैं। पहला कौन सा है बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन किसको सेपरेट करता है, प्यारे बच्चों,
पहली बात वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ठीक बेटा, देखो क्या कह रहा है सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर, एक तो आपके पास क्लोरोफॉर्म है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 334 केल्विन, और एक आपके पास एनिलीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 457 केल्विन। कितना है 457 केल्विन। इसका कितना है 334 केल्विन और उसका कितना है 457 केल्विन। ठीक बेटा, आपने क्या करा, इन दोनों को एक फ्लास्क में ले लिया। किस में ले लिया बेटा, एक फ्लास्क में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक तो ले लिया आप लोगों ने क्या क्लोरोफॉर्म, और एक आप लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया एनिलीन। क्या ले लिया बेटा, एनिलीन ले लिया। लेने के बाद में आप लोग इसको क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, बॉईल कर रहे हो। अगर बॉईल करोगे, अगर आप लोग क्या करोगे, इसको बॉईल करोगे तो देखिएगा ये लिक्विड है, ये क्या हो गया लिक्विड है। इसको क्या कर रहे हैं अपन, बॉईल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, बॉईल कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको बॉईल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले बॉईल होगा। तो सबसे इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, क्लोरोफॉर्म का। किसका है, क्लोरोफॉर्म का है। तो सबसे पहले बॉईल कौन होगा, सबसे पहले बॉईल जो होगा वो कौन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म जा रही है, इधर देखो ये क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कंडेंसर। ये क्या करता है, वेपर को ठंडी करता है, वेपर को क्या करता है, कूल करता है। ठीक है, तो देखिए इधर से क्या है वाटर इनलेट, इधर से क्या है वाटर आउटलेट। जैसे ही यहाँ पे वेपर आई तो ये क्या हो जाएगी ठंडी, और इधर आके क्या हो जाएगी, अपन इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या बच गया एनिलीन, और यहाँ क्या आ गया क्लोरोफॉर्म। तो आप लोगों ने क्या करा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। किसको, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को। किसको, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या था बेटा, डिफरेंस था। क्या था, डिफरेंस था। ठीक बच्चों, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट इतनी है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, आर इजीली सेपरेटेड बाय द टेक्निक on the boiling the vapor of the lower boiling component at formed first। ठीक बेटा, ध्यान रखना आपको सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो लेट बॉईल होगा। इसी प्रकार आप लोग दोनों लिक्विड को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक बेटा, सेकंड मेथड आता है इसके अंदर, सेकंड मेथड आता है बेटा इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं अपन, डिस्टिलेशन होता है क्या है, डिस्टिलेशन करता क्या है, डिस्टिलेशन सेपरेट किसको करता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को। सेकंड, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए किन्हीं भी दो लिक्विड के बीच में, उनको सेपरेट करता है। तो इसमें फर्स्ट कौन सा था, सिंपल, और सेकंड कौन सा है, फ्रैक्शनल। कौन सा है, फ्रैक्शनल। ठीक बेटा, तो ये क्या कहता है, difference in boiling point of two liquid is not much। जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस होता है उसके लिए तो लेते हैं अपन क्या, सिंपल डिस्टिलेशन। क्या लेते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट देम। द वेपर ऑफ सच liquid are formed within the same temperature range and are condensed। जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है वो क्या करता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है दो लिक्विड का, उनको सेपरेट नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि द वेपर ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म्ड। दोनों की वेपर तो बनती है ना बेटा, जब आप लोग गर्म करोगे तो दोनों की वेपर तो बनेगी, कुछ ना कुछ तो वेपर बनेगी बनेगी, तो वापस क्या हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक बेटा, लिक्विड आर फॉर्म्ड विथ इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस्ड। तो इसको सिंपल डिस्टिलेशन क्या करता है, सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है वो दो लिक्विड को सेपरेट करता है। कब करता है, जब इनके बीच में क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। किससे, सिंपल डिस्टिलेशन के लिए। लेकिन ध्यान देना एक बार, सिंपल डिस्टिलेशन कब, जब दो लिक्विड का क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो।
पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कह रहा है कि ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन से आप लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप गर्म करोगे तो दूसरे वाले लिक्विड का भी क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो साथ में क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होगा तो दोनों के दोनों वापस क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो आप लोग इसको सिंपल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो क्या करेंगे, देखो, दिस टेक्निक vapor of the liquid mixer are passed through a fractional column before condensation. The fractionating column is fitted over the mouth of the round bottom flask. ठीक है, देखो एक बार कैसे कैसे देखो एक बार, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये यहां पर फ्रैक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, फ्रैक्शनल। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, ये है थर्मामीटर। क्या है बेटा, थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, जिसको आप लोग क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है, वो लिक्विड जिसका क्या करना है, आपको डिस्टिलेशन करना है। ठीक बेटा, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, कंडेंसर। ठीक है बेटा, और यह क्या हो गया, वाटर इनलेट, और ये क्या हो गया, स्टैंड। क्या हो गया बेटा, स्टैंड। ये क्या हो गया, स्टैंड। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करा है कि यहां पर आपने लिक्विड भर दिया। कितने लिक्विड है, दो लिक्विड है। कितने लिक्विड है, दो लिक्विड है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कितने लिक्विड है, दो लिक्विड है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है, तो आप लोग क्या यूज करोगे, सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन अगर करते हो तो दोनों लिक्विड बॉइल तो होंगे ना, बॉइल अगर होंगे तो दोनों की वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बनेगी तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, और वापस एक साथ क्या हो गए, मिक्सर। तो क्या अपन सेपरेट कर पाए, क्या नहीं कर पाए। तो उनको सेपरेट करने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेंगे। तो अपन ने क्या करा वहां पर, यहां पर अपन ने क्या करा, यहां पर लगा दिया अपन ने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विथ द पैकिंग। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या लगा दिया बेटा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग क्या कर रहे हो, लिक्विड को गर्म कर रहे हो। अब लिक्विड को गर्म करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले बॉइल होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले बॉइल होगा। बॉइल होगा तो देखिए बॉइल हो रहा है, तो ये यहाँ क्या लगा हुआ है, फ्रैक्शन कॉलम लगा हुआ है, तो इससे होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, कंडेंसर। कंडेंसर में ये इधर चला जाएगा ठंडा होके, और यहाँ क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा डिस्टिल लिक्विड। लेकिन जिसका वेपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या होगा, बाद में बॉइल होगा। बाद में बॉइल होगा तो वो किससे होके जाएगा, वापस कॉलम से। लेकिन पहले अपन ने किसको सेपरेट कर लिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। तो हुआ क्या, यहां पर वेपर बनी तो इससे टकरा रही है, इससे टकरा के कहां चली जाएगी, आगे। अब जब दूसरा जो लिक्विड है वो गर्म होगा, जब दूसरा जो लिक्विड है वो भी गर्म होगा तो वो भी टकराएगा ना। तो टकराएगा तो क्या होगा, वापस वेपर जो है कंडेंसर में जाके क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन ये फ्रैक्शन क्या कर रहा है, फ्रैक्शन ये कर रहा है कि दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फर्स्ट वाले लिक्विड को और सेकंड वाले लिक्विड को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। जो वेपर बन रही है उस वेपर को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। कौन कर रहा है, फ्रैक्शन। ठीक बेटा, थर्ड आता है इसके अंदर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्यारे बच्चों ये कब काम आता है, दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, दूसरी बात, लिक्विड बॉइल एट ए टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब तक वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो आउटर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो लिक्विड बॉइल नहीं होता है। ठीक बेटा, कैसे देखो, सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन यहां पर अपने को प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। प्रेशर को क्या करना है, अपने को रिड्यूस करना है। ठीक है बेटा, ये यहां पर अपन ने क्या कर दी, एक फ्लास्क ले ली। क्या है ये बेटा, ये फ्लास्क है। ठीक है बेटा, यहाँ पर स्टॉप कोक लगा हुआ है। ये क्या हो गया आपके पास, स्टैंड। क्या हो गया बेटा, ये क्या है, स्टैंड। ठीक है, यहाँ से अपन इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं।
ये क्या हो गया वापस, कंडेशनर, जो क्या करता है, वेपर को ठंडी करता है। और यहाँ पर अपन ने क्या लगा रखा है, मैनोमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है बेटा, मैनोमीटर लगा रखा है। ठीक है बेटा, ये मैनोमीटर लगा रखा है। तो आपको क्या करना है कि जब आप लोग यहाँ पर लिक्विड लेते हो, क्या करते हो, लिक्विड लेते हो, इस लिक्विड को बॉईल करना है। ये लिक्विड कब बॉईल होगा, जब जब इसका वेपर प्रेशर जो है आउटर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये बॉईल नहीं होगा। बॉईल होगा तो देखिए, बॉईल होगा तो ये ऊपर उड़ेगा वेपर, ऊपर उड़ेगी तो वापस इधर अपन क्या करेंगे, कंडेंसर में जाएगी, और इससे इधर से पानी जा रहा है, इधर से वापस पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और वेपर जो थी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ये क्या हो गया, डिस्टिल्ड लिक्विड हो गया। कैसे, यहाँ पर मैनोमीटर लगा हुआ है, और मैनोमीटर क्या करेगा, जो वेपर आ रही है उसके प्रेशर को नापेगा, नापेगा तो पता लग जाएगा कि भैया जो गैस आई है, जो वेपर आई है, वो किस प्रेशर से आई है। ठीक बेटा, अगला अगला आता है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना है, अप्लाई टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। ठीक बेटा, ये भी हार्ड टॉपिक नहीं है, देख लीजिए, इजी टॉपिक है। यहां पर अपन ने क्या कर दिया, फ्लास्क लिया, और इस फ्लास्क के अंदर अपन ने भर दिया वाटर। क्या भर दिया बेटा, वाटर। ठीक है, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, स्टैंड पे रख के क्या कर रहे हैं बेटा, इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लगा रखी है कैपिलरी ट्यूब। क्या है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने क्या करा, एक वाटर लिया, और वाटर को मैंने क्या करा, गर्म। अगर मैं गर्म करूंगा तो यहां पर क्या बनेगी बेटा, वेपर बनेगी। क्या बनेगी, वेपर। क्या बनेगी बेटा, वेपर। ठीक है, यहां पर मैंने लिया लिक्विड, जिसका क्या करना है आपको, डिस्टिलेशन करना है। क्या करना है बेटा, डिस्टिलेशन करना है। ये रहा। ठीक है, क्या है ये, कंपाउंड, कंपाउंड टू बी डिस्टिल। ठीक बेटा, लिक्विड लिया, अब क्या करूंगा, इसको मैंने यहां से गर्म किया तो ये वेपर बनेगी, भाप जाएगी, इधर जाएगी तो इस लिक्विड को क्या करेगी, गर्म करेगी, और इस लिक्विड को गर्म करेगी तो इसका भी क्या बनेगा, वेपर बनेगी, और वेपर बनने के बाद में ये कहां चली जाएगी, कंडेशनर में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, कंडेशनर में चली जाएगी, और जाएगी तो इसमें से ये देखो, ये क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है, और इधर से वापस वाटर क्या हो जाएगा, सिंक में चला जाएगा, तो ये वेपर क्या हो जाएगी, ठंडी। और इसको क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, डिस्टिल्ड लिक्विड। क्या करेंगे, डिस्टिल्ड लिक्विड। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, डिस्टिल्ड लिक्विड। प्यारे बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पे, डिस्टिलेशन पढ़ा। अब देखो, डिस्टिलेशन के अंदर मेथड कितने पढ़े अपन ने, चार। चारों के चारों को मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। चारों के चारों मेथड जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, देखो बेटा, क्या था, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्यों करते हैं, सबसे पहले, पहला, डिस्टिलेशन में क्या होता है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। कितने मेथड से कर सकते हैं, मेथड कौन कौन से हैं इसके अंदर, पहला है सिंपल डिस्टिलेशन। क्या है बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन। पहला क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन। और सिंपल डिस्टिलेशन किसके ऊपर आधारित है, बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, बेस्ड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड, फ्रैक्शनल,
फ्रैक्शनल कॉलम। इसमें क्या होता है, जो जो लिक्विड सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होता है उसका सेपरेशन करते हैं अपन किससे, फ्रैक्शनल से। थर्ड आता है रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या आता है, रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस्ड प्रेशर में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है ना वो बराबर होना चाहिए किसके, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, तब जाके लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। तब जाके लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। फोर्थ क्या है, फोर्थ स्टीम डिस्टिलेशन। क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। और स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या करते हैं आप लोग, अलग से वाटर लेते हो और उसको गर्म करने के बाद में उसको डिस्टिल्ड, जिसका डिस्टिलेशन करना होता है लिक्विड का, उसके अंदर उसकी सप्लाई करते हो। तो जो डिस्टिल्ड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, गर्म होता है और उसकी वेपर बनती है, कंडेंसर में जाके वो क्या हो जाती है, वापस ठंडी होके किस में चेंज हो जाती है, वेपर में चेंज हो जाती है। ठीक बच्चों, ये चारों मेथड तो है। इन चारों मेथड के अंदर जो जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, इन चारों के डायग्राम की, तो देखो डायग्राम भी देखिए एक बार आप लोग। देखो पहला क्या था, फर्स्ट था आपके पास क्या, सिंपल डिस्टिलेशन। क्या था बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, इसमें क्या करना था, ये स्टैंड हो गया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फ्लास्क ले लिया, इसको क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे, लिक्विड ले लिया, ये ट्यूब लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, यहाँ क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ से पानी जाएगा और इधर से पानी वापस निकल जाएगा। ठीक है, और इसको अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, वापस कलेक्ट कर लेंगे लिक्विड को। ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। इसका डायग्राम है ये सिंपल डिस्टिलेशन का। किसका बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन का। दूसरा, दूसरा क्या आता है, फ्रैक्शनल कॉलम। तो इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ये क्या लिया अपन ने, फ्लास्क, ये क्या ले लिया अपन ने, स्टैंड। ठीक है बेटा, और यहाँ क्या फिट कर दिया अपन ने, कॉलम। क्या फिट कर दिया बेटा, कॉलम। ये हो गया कॉलम। लिक्विड को गर्म करेंगे, वापस कहाँ जाएगा, ये कंडेंसर में जाएगा, जाएगा बेटा, वापस जाएगा, ये कलेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये लीजिए सर, ये कलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉलम लगा दिया। क्या कर दिया, कॉलम लगा दिया। ठीक है, अब थर्ड आता है रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर, तो रिड्यूस्ड प्रेशर में कुछ नहीं करना है आपको, सेम टू सेम है। यहाँ लिक्विड ले लिया, यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है स्टैंड पे, इसको क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, ये वेपर बन रही है। पर ध्यान रखना, ध्यान ये रखोगे, यहाँ पर आपको प्रेशर जो हो क्या रखना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और बताइए लिक्विड कब बॉईल होगा, जब जब वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब जाके वाटर क्या हो जाएगा, बॉईल होगा। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, मैनोमीटर, जो नोट करेगा क्या, प्रेशर। क्या नोट करेगा, प्रेशर। ये डायग्राम हो गया सर इसका। ठीक है, एक आता बेटा स्टीम डिस्टिलेशन। क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, ये अपन ने फ्लास्क ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर भर दिया, और भरने के बाद में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, गर्म कर रहा हूँ। गर्म अगर करूँगा तो इसमें से क्या होगी, वेपर बनेगी, ये वेपर। यहाँ पर मैंने वो लिक्विड ले रखा है जिसको क्या करना है, डिस्टिल, डिस्टिल टू बी। ठीक है, ले लिया। अब ये इसमें आएगा, अब इसमें आएगा वेपर,
तो ये लिक्विड जो है क्या होगा बेटा, गर्म होगा। तो गर्म होगा तो इसमें से वापस क्या बनेगी, वेपर बनेगी। इसमें से वापस क्या होगी, वेपर बनेगी। ठीक है बेटा। तो अब ये वेपर बनेगी तो ये यहाँ पर क्या लगा हुआ, वापस वापस क्या लगा हुआ, कंडीशनर लगा हुआ है। यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से पानी वापस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा टू सिंक। ठीक है। और यहाँ पर अपन वापस इसको क्या कर लेंगे बेटा, कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो कितने मेथड हो गए बेटा, 4 मेथड हो गए। कितने, 4। फर्स्ट क्या पढ़ी थी अपन ने, सब्लिमेशन। सेकंड क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में कितने मेथड है, 4। ठीक बेटा। अगली हेडिंग, अगला है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक बेटा। इसके अंदर क्या करना है कि आपको दो लिक्विड को सेपरेट करना है। दो लिक्विड को क्या करना है, सेपरेट करना है। दो लिक्विड को क्या करना है, सेपरेट। जैसे आप लोग ऑयल और वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल और वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द एक्वस मीडियम, इट इज सेपरेटेड बाय द taking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water, more soluble than in water. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layer which can be separated by the separatory funnel. ठीक है। मैंने बोला था ना आपको कितने लिक्विड, दो लिक्विड। जैसे ये कौन सी लिक्विड है, सोलवेंट लेयर। क्या है बेटा, ये सोलवेंट लेयर है। ये रहा, ये फनल है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कीप लगी हुई है। ठीक है। यहाँ से इसको क्या करो, इसको स्टॉपर को खोलो। खोलोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे। फिर जैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है तो इसको वापस स्टॉपर को क्या कर दो, बंद कर दो। तो ऊपर क्या बच जाएगा, सॉल्वेंट लेयर। और नीचे क्या आ गई बेटा, ऑर्गेनिक लेयर। क्या आ गई बेटा, ऑर्गेनिक लेयर आएगी। इस प्रकार आप लोग दो लिक्विड को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है। ठीक है बेटा। अगला, अगली आती है बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्या है बेटा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक जो है ना किसके ऊपर बेस्ड है, यूज टू सेपरेट मिक्सर इनटू देयर कंपोनेंट, इनटू देयर कंपोनेंट। कैसे सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है। ये कह रहा है कि द मिक्सर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेज, ऑन टू ए स्टेशनरी फेज विच में बी ए सॉलिड और ए लिक्विड। जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। ए प्योर सॉल्वेंट, ए मिक्सर ऑफ ए सॉल्वेंट और ए गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। द कंपाउंड ऑफ द मिक्सर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द मूविंग फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। मतलब इसके अंदर कितने फेज होते हैं, दो। एक तो होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज होता है वो मूविंग फेज होता है, और स्टेशनरी फेज जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कैसे, देखिए एक बार देखो। ये क्या हो गया, कॉलम। क्या हो गया बेटा, कॉलम। ठीक है, कॉलम। यहाँ पर मैंने सिलिका भर रखा है। क्या भर रखा है, सिलिका और एल्यूमिना। क्या बेटा, एल्यूमिना। ये कौन सा फेज है, स्टेशनरी फेज। कौन सा बेटा, स्टेशनरी फेज। और ये क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, लिक्विड लिया। ठीक बेटा। और उसका नाम क्या है, ए बी और सी। यहाँ लिक्विड लिया मैंने ए बी और सी। ठीक है। देखो अब जिसके अंदर एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ए। तो बी और सी कहाँ चले गए बेटा, नीचे। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बी। तो सी कहाँ आ गया बेटा, नीचे। जिसके अंदर एडजॉर्ब कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले एडजॉर्ब होगा। ठीक है। तो अब बताइए, इसको खोलूं स्टॉपर को तो सबसे पहले कौन सेपरेट हो गया, ए। फिर कौन हो गया बेटा, बी। फिर कौन हो गया, ए। तो ये देखो सी, बी, ए तीनों को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा।
यहाँ पर आप लोगों ने जो लिक्विड लिया है ये क्या है, मूविंग लिक्विड है। क्या है बेटा, मूविंग लिक्विड है। और इसी को क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोबाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोबाइल फेज बोलते हैं। ठीक बेटा, देखो जैसे इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मैंने पेपर लिया, ये पेपर, ठीक है सर, एक पेपर लिया मैंने, ये पेपर फिल्टर पेपर है, और इस फिल्टर पेपर का नाम है वाटमैन नंबर 1। क्या है बेटा, वाटमैन नंबर 1, ये फिल्टर पेपर का नाम है। इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, कितने सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच दी। ठीक बेटा, और यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल दी। ठीक है, अब इस फिल्टर पेपर को मैंने क्या करा, एक कंटेनर में डाल दिया, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सॉल्वेंट भर दिया। क्या भर दिया, सॉल्वेंट। और इस फिल्टर पेपर को क्लिप की सहायता से मैंने इसके अंदर लटका दिया, ये लटका दिया। ठीक है, ये आपकी ड्रॉप हो गई। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये सॉल्वेंट जो है इस फिल्टर पेपर के टच करेगा तो बताइए इसको क्या करेगा, गीला करेगा। गीला करेगा तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, तो ये ड्रॉप भी क्या होगी, ऊपर चढ़ेगी। ऊपर चढ़ेगी तो मान लीजिए ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। पहले ये कहाँ थी, यहाँ थी, अब ये कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। यहाँ पहुंच गई ना बेटा, अब यहाँ पहुंच गई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं बेटा रिटार्डिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग रिटार्डिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फैक्टर, आर एफ वैल्यू। क्या बोलते हैं, आर एफ वैल्यू। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ड्रॉप अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं बेटा क्या, रिटार्डिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फैक्टर। ठीक बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, जब ये ड्रॉप ऊपर चढ़ती है तो यहाँ पर दो फोर्स काम करते हैं। कितने फोर्स, दो फोर्स काम। एक तो होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। एक फोर्स कौन सा होता है, असेंडिंग फोर्स, एक कौन सा होता है, डिसेंडिंग फोर्स। जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग फोर्स, और जो नीचे की ओर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। ठीक बेटा, वापिस रिपीट करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के अंदर सबसे जो टेक्निक है, उन टेक्निक में सबसे पहली क्या है, सब्लिमेशन। सेकंड क्या है आप लोगों के, क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड है डिस्टिलेशन, जिसके अंदर फर्स्ट कौन सी है, सिंपल। सेकंड फ्रैक्शनेटिंग। थर्ड रिड्यूस्ड प्रेशर। फोर्थ स्टीम डिस्टिलेशन। फिर जो फोर्थ टेक्निक आती है वो क्या है, डिफरेंशियल। और फिफ्थ टेक्निक आती है वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ये सारी की सारी जो टेक्निक है ये क्या करती है, दो लिक्विड को क्या करती है, सेपरेट करती है। दो लिक्विड को सेपरेट करती है। अरे बच्चों, समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।